हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीबीएसई 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट थर्ड को अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारी एक्सरसाइज 8.4 है और क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट थर्ड हमें गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल है 1 प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा के। और हमें यहाँ हिंट गिवन दिया जा रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कि हमें जो भी टर्म्स गिवन होते हैं उन्हें साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है और ये इसी नहीं सभी केसेस के अंदर में अप्लाई करना होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए कि हमें यहाँ आंसर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब देखिएगा कि इसको हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं। सभी पहले जो हमारे पास टर्म्स है उनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस थीटा के। देन यहां हमें गिवन है 1 माइनस cot थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस cot थीटा गिवन है तो cot कन्वर्ट होगा हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा में। देन 1 माइनस tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा कि हम इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि यहां अपना होगा जैसे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां जहां आप देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको इजी करने के लिए आप नीचे 1 मानिए। तो हम 1 और माइनस का साइन का जो हमारा होगा एलसीएम वो होगा साइन थीटा। अच्छा, 1 साइन में डिवाइड देगा साइन टाइम साइन मल्टीप्लाई 1, ये बनेगा हमारा साइन थीटा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन से साइन कट तो रिमेनिंग बचता है cos थीटा। प्लस इसी तरह से यहां पर भी हम सिचुएशन को अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। देन इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं तो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ cos थीटा। 1 डिवाइड देगा cos में, cos टाइम cos मल्टीप्लाई 1 cos थीटा, और cos से cos कट तो रिमेनिंग बचता है हमारे पास sin थीटा। अब देखिए यहां से आप थोड़ा और इस चीज को समझते जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें स्टेप और बढ़ते जाते हैं, तो बहुत ही इत्मीनान के साथ करने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ गिवन है जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों डिवाइड में है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और मल्टीप्लाई में होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल, यानी साइन थीटा को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और अपॉन में हम लिख देते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा। और इसी तरह से हम यहां पर भी करते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा में गिवन है और यहां हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं cos थीटा को ऊपर और cos थीटा माइनस साइन थीटा को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। फिर अब आप ध्यान दीजिएगा आगे हम इस सिचुएशन को अटेंड करते हैं और अच्छे से कि हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा है, तो हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारा cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहां हम cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा। देन यहां हमारे पास है साइन थीटा और यहां हमें गिवन है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं उसको हम समझते हैं यहां से कि देखिए अब हमारे पास अगर इस सिचुएशन में देखें तो हमें एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम के लिए आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ साइन थीटा प्लस में है और यहाँ साइन थीटा माइनस में है, यहाँ cos थीटा माइनस में और यहाँ प्लस में है।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको सेम करना चाहें तो हमें यहाँ माइनस को कॉमन लेना है। तो इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो मैंने यहां पर माइनस का साइन लगाया। देन अब ये हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको हम चेंज करते हैं तो ये होगा साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो इसमें डिवाइड लगाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। देन अब हम इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, देखिए कि यहां पर हमें गिवन है कॉस थीटा, यहां हमें गिवन है साइन थीटा, और यहां हम दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम मिल रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अब आप यहां ध्यान से समझिएगा कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा कट होगा, तो रिमेनिंग बचता है हमारे पास साइन थीटा, और साइन थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा साइन क्यूब थीटा में। देन माइनस, इसी तरह से यहाँ पर साइन से साइन कट और साइन माइनस थीटा से कॉस माइनस थीटा, ये भी कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारा कॉस क्यूब थीटा। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि हम ने 9th क्लास और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इस तरह की चीजों को पढ़ा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो हम यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, तो चलिए आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। सबसे हमें पहले चाहिए a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर हमें चाहिए ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी में हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और रिमेनिंग बचता है हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो बचता है उसे हम अगले पेज पर अटेंड करते हैं। तो हमें हमारे पास जो बचा है वो है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा रिमेनिंग बचा था, और अपॉन में हमारे पास है वो हमारा रहेगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहां से आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स कि हम पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखते हैं, और ये होता है हमारा साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इन दोनों को हम स्प्लिट करते हैं तो यहां पर हमारे पास बचता है 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं तो यहां हमारे पास रिमेनिंग बचता है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम दोनों को ऐड करते तो वापस इस सिचुएशन पर पहुंच जाते, तो यहां से साइन थीटा एंड कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल। तो अब हमारे पास यहाँ, अच्छा इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा, इससे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि साइन एंड कॉस ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये दोनों कट होकर बन जाते हैं 1। हम सभी जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा होता है और 1 अपॉन कॉस इक्वल सेक थीटा होता है और प्लस 1, और हमें आंसर में जो लिखना था वो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना था कि 1 सेक थीटा को हमें पहले रखना था, तो हम सेक थीटा को पहले लिख देते हैं और कॉसेक थीटा इसके बाद में आएगा।
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको बड़े इत्मीनान के साथ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।